भारत में बताया जाता है नदियाँ जो होती हैं वो शरबत जैसी होती हैं, जिनकी वजह से किसानों की प्यास बुझती है। लेकिन नदियाँ ही कहीं और किन्हीं जगहों पे लोगों के लिए अभिशाप हो जाती हैं। तो पहलू दोनों है। अब ये फ़र्क ये है कि कहाँ शरबत मिलता है और कहाँ अभिशाप मिलता है। तो बहरहाल ये हम स्थानीयों से जानेंगे, नदी की समस्याओं को लेके आए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीमान जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने हम सभी की समस्याओं को समझा और उठाने का आपने प्रयास किया। सर, मेरा नाम रविंद्र जैन है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सदर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बागापार से बिलोंग करता हूँ। केवलापुर खुर्द और उसके दर्जनों गांव, सलामतगढ़ के दर्जनों टोले जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। रोहिणी नदी हर साल हम सभी लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। बाढ़ आती है और बाढ़ के दिनों में सिर्फ मानव का जीवन ही अस्त व्यस्त नहीं होता, बल्कि पशुओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का भी जनजीवन व्यस्त हो जाता है। और धान की फसल खेत में खड़ी रहती है। बाढ़ के पानी से फसल जलमग्न हो जाती है, गांव भी जलमग्न हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और ये समस्याएं हर साल आती हैं। हम लोगों ने इसको लेकर के विगत 4-5 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से उनको बताए हैं कि यदि 19 तारीख तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई ठोस पहल नहीं की गई शासन स्तर पे, तो हम लोग 19 तारीख से जिनवापुर, जो केवलापुर का एक टोला है, वहीं पे हम लोग बड़े स्तर पर गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मैं सुरेश चंद साहनी हूँ, पूर्व भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। आप भी इनके साथ आए हैं ना? जी जी जी। आज हम लोग केवलापुर खुर्द के जिनवापुर गांव और सलामतगढ़ के जगपुर गांव पर ठोकर लगवाने एवं चांदकी से लेकर के अराजी सुबाइन तक नए बंधे के निर्माण के लिए हम लोग आए हुए हैं। अगले महीने हम लोगों ने 10 होने की वजह से क्या कुछ समस्याएं होती हैं वहाँ के लोगों को? जी, वहाँ पर देखिए बाढ़ आ जाने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चारों तरफ से त्राही त्राही मच जाती है और हम लोग इतना तबाह हो जाते हैं कि उसी के साथ जो पानी बह करके निचले तिरमुहानी की तरफ जाता है, कई गांव, कम से कम 2 दर्जन से अधिक गांव उससे प्रभावित होते हैं और वन्य जीव भी प्रभावित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अगले महीने में ही ज्ञापन डीएम साहब को दिया है, जिस पर सुनवाई न होने के नाते अब हम लोग 19/12/2025 को राजगढ़ समय माँ का स्थान है, उस पर हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन तब तक करेंगे जब तक कि सरकार या शासन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जाएगा। लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिर बस कहने तक रह जाता है ये सारी चीज़ें। खैर, ये तो हम निवेदन करते हैं आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये तो ठीक है, लेकिन 19 तारीख को आप लोग भी वहाँ पर समय दीजिएगा। ये देखिएगा, हम लोग 24 आवर रहेंगे, हटेंगे नहीं जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी। आप सूर्यमन निषाद। सेम समस्या है? सेम समस्या है, उसी समस्या जी। वहाँ उसी में आए हम लोग। गए थे आप अंदर में? जी जी। नहीं, हम लोग नहीं गए थे, बाहर ही थे। क्या कहे डीएम साहब, क्या कुछ कहे? हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया डीएम साहब को। डीएम साहब ने प्रार्थना पत्र लेकर के उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोगों को उम्मीद है कि शासन स्तर पर कार्रवाई होगी। फिर भी हम लोग तय कर लिए हैं कि 19 तारीख से हम लोग व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सर, मेरा नाम अंगद चौहान है, ग्राम सभा केवलापुर के। जी जी, सब लोग साथ में। क्या दिक्कत होती है वहाँ? बाढ़ आने पर सर, जो किसान की ज़मीनें हैं वो नदी उपार कट के नदी उपार चली जाती हैं, ज़मीनें फसल होती है। और इस बार नहीं, कटान से ज़्यादा नुकसान। बंधे का निर्माण नहीं हुआ तो इस बार जिनवापुर गांव बह जाएगा उपार। चलिए, बहरहाल मैंने आपको पहले जिस तरीके से बताया कि नदियाँ कहीं पे शरबत का काम करती हैं, जिसे किसान पी के बहुत मस्त होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन नदियाँ ही कहीं ना कहीं अभिशाप बनती हैं, जहाँ बाढ़ लाती हैं, कटान करती हैं और तमाम चीज़ें, समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। बहरहाल इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी परिसर में। हमने आपको सारी जानकारी बताई। क्या राय रखते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। महाराजगंज से घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा। जय हिंद।